हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्रश्न के यूट्यूब चैनल पर। तो सभी साथियों को सुबह की नमस्कार। तो आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 19 जुलाई के सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितने भी साथी हैं जिनको डेली करंट अफेयर के PDF भी डाउनलोड करना है, वो सभी साथी ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespon.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी है यहाँ से, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप न्यू हैं हमारे चैनल पर और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए। यहाँ से आप हर एग्जाम संबंधी क्विज, साथ में हर टॉपिक वाइज क्विज यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार विजिट कीजिए, साथ में PDF भी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो सभी एक बार विजिट जरूर करेंगे। फटाफट से सभी साथी एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। कल की क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसको देख लेते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, आप उसका आंसर जरूर क्या करें। ठीक है, कल की क्लास में जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, आपको इसका आंसर बताना था कमेंट के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था, नारायण कुमार क्या था इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो कल की क्लास में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे सभी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल की क्लास में जो क्वेश्चन था क्या था कि हाल ही में टाइम आउट 2022 इंडेक्स में दुनिया का सबसे जो शहर है वो कौन सा था। तो एडिनबर्ग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक DRAM चिप विकसित की गई है। तो ये जो चिप विकसित की गई किसके द्वारा की गई, तो सैमसंग के द्वारा ये चिप को विकसित किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में NIRF रैंकिंग 2022 के 7वें संस्करण में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो कौन से संस्थान ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा इसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये सम्मानित दिया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। अगला हमारा, हाल ही में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का 20वां देश कौन सा बन गया है। तो किस देश ने यूरो की मुद्रा को अपना लिया है, तो क्रोएशिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला का प्रचार किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है, ये अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका प्रचार किया गया है। और हाल ही में BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है, तो ब्रिटेन की संसद ने जो BCCI अध्यक्ष है सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय के लिए जो विश्व दिवस मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे कल के क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे रिवीजन किया है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी साथी और वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में फटाफट से, और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, जो करंट अफेयर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज की क्लास में हम करंट अफेयर के आज के क्वेश्चन के तो पढ़े ही पढ़ेंगे, साथ में जो प्रीवियस जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसका भी कलेक्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। डेली यहाँ पे कलेक्शन ऐड किया जाता है ताकि आपका जो रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। देखिए, फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई जो सहयोग संगठन की पहली जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया है ये, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाराणसी को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, ये भारतीय शहर को संघाई जो सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है वाराणसी को। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी घोषणा की है। तो किस के द्वारा की गई है मेजबानी घोषणा, गुजरात के द्वारा की गई है। और हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपके साथ साथ रिवीजन भी चल रहा है। देखिए, हाल ही में नाबार्ड द्वारा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है ये, तो लेह के अंदर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में
किस राज्य ने जातीय आधारित गणना नाम से जातीय आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था? किस राज्य के द्वारा किया गया ये? बिहार इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड हमारा देखिए, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है पहला सुपर खिताब? तो ये जो करेक्ट आंसर सेकंड क्या हो जाएगा? तो पीवी सिंधु क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपना ये कैरियर का जो पहला सुपर जो 500 खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है आपने अभी तक फॉलो नहीं किया ना, एक बार फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप फॉलो करेंगे आपको कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पे जरूर मिलेगी, तो एक बार फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको हर एग्जाम संबंधी PDF टेस्ट अवेलेबल है, एक बार विजिट कीजिए, आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बार बार बोलना ना पड़े, आप समझदार हैं। देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने 2022 जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती है? तो किसके द्वारा ये जो स्पेलिंग बी जीती गई है? तो हरीनी लोगन के द्वारा ये जीती गई है। आगे देखिए, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? ये बाल कृष्ण विठल दास जो दोषी जी है उसको सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब जीता गया है, तो राफेल नडाल के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप पढ़ते अच्छे से रीड करते चले, आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। हाल ही में किस देश ने हॉकी 5S चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो इंडिया के द्वारा जीता गया है। और हाल ही में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पाकर खेलो इंडिया यूथ गेम में तो 21 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा, कौन सा राज्य इसमें सर्वश्रेष्ठ रहा है? तो हरियाणा क्या रहा है इसमें? सर्वश्रेष्ठ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन तक। तीसरा हमारा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नदी में चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दुन्नागिरी लॉन्च किया है? तो ये जो दुन्नागिरी लॉन्च किया गया है कहाँ से किया गया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली कोलकाता क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 34 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS गोमती को किया था। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ पर INS निशंक और INS अक्षय को डिकमिशन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये मुंबई के अंदर इनको डिकमिशन किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू किया गया है? तो भारत और किसके बीच हुआ? ये बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा, हाल ही में किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया है? तो किसकी सेना ने? मंगोलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किए हैं डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा 4 का कि हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों को जागरूकता पैदा करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो किसको लॉन्च किया गया है? तो इसमें लॉन्च किया गया किसको? जागृति को। ठीक है, तो जागृति क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की जो राष्ट्रीय उपभोक्ता है, आपको कंप्लेंट है किसी भी उपभोक्ता की, तो वो 1915 पर क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी यहाँ पे 1915 पर कॉल करके अपनी हेल्पलाइन का लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच बिजिल जो ऐप है लॉन्च किया गया? तो गोवा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा शुरू की गई है? तो ये जो यंत्र सेवा शुरू की गई ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना जो वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? केरल के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली में फूड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैंक ने KCC धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है? तो इंडियन बैंक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन आज क्लास का। सभी साथी एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और फटाफट से जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद
विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो कौन से पनडुब्बी को? तो INS सिंधु ध्वज को क्या कर दिया है? सेवा मुक्त कर दिया है 35 साल की सेवा के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए हाल ही में नौसेना ने किस जहाज को 34 साल की सेवा के बाद क्या गया है? सेवा मुक्त किया? तो INS गोमती हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की है? तो वेला क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा गया है? तो किसको सौंपा गया है? ICGM सक्षम को सौंपा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने eFIR सेवा और पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो eFIR सेवा को लॉन्च किया गया है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में। देखिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम पहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू करने की घोषणा की? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में ITBP द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 52वां BGB BSF महानिदेशक स्तर का जो सिम्मा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया गया? 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया है ढाका में, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेंगे। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो लिस्बन पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने किस देश का जो वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी गई? तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया? जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट का हमारा 8 का है कि किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कैलो का निधन हो गया है? तो कहाँ पे कौन से राज्य के थे ये? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब के ये पूर्व स्पीकर थे निर्मल सिंह, इनका क्या हो गया है? इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में। देखिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचवेरिया का निधन हो गया? तो ये मैक्सिको के थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान बैरी सिंक्लेयर का निधन हो गया? तो न्यूजीलैंड का। किस हाल ही में किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री का निधन हो गया? तो इनामुल हक का हो गया है। और हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डोस सैंटोस का निधन हो गया? तो अंगोला क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता निधन हो गया? तो अवध कौशल क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हमने निधन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप PDF के माध्यम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे समानीकरण डोज की क्लास की तरफ। अभी तक हमने करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। देखिए समानीकरण डोज में हमारे जो भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको भी अच्छे से रीड कर लिया करें। देखिए गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण क्या होता है? थोड़ा पीला हो जाता है। तो किसके कारण? कैरोटीन के कारण हो जाता है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। वक्र में पथरी का कारण होता है ऑक्जिलेट्स होता है। दूध का वसा मापने के यंत्र को ब्यूटिरोमीटर कहते हैं। और मानव के रक्त का जो आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55 होता है। ठीक है, तो ये समानीकरण डोज क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका आंसर जरूर कमेंट के माध्यम से क्या करें। देखिए हाल ही में टाइम मैगजीन द वर्ल्ड्स गेजेट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है? तो कौन से राज्य और शहर को शामिल किया गया है? आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ये आपका क्रॉस चेक किया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपने जो क्लास ली है आपने किस लेवल में वो क्लास ली है। तो ये आपके लिए इसलिए यहाँ पे लास्ट में वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन रखा जाता है। तो आप सभी इसका आंसर बता के हमें ज़रूर बताएंगे कि आपका जो लेवल है किस लेवल तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली करंट अफेयर क्लास को लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन लेने के लिए। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर का टेस्ट देने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो ज़रूर डाउनलोड किया करें। ठीक है, वो आपके लिए प्रोत्साहन है। और उसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको सेंड कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आपने जो जितने साथी जो रेगुलर जुड़े हुए हमसे उनका हम समीक्षा कर सके। तो जितने भी छात्र हैं यहाँ से आप जितने भी हैं हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए, सभी कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों आज के सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। PDF के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, साथ में आप टॉपिक वाइज क्विज लेना चाहते हैं आपके एग्जाम के लिए तो यहाँ पे आप विजिट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।